आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। दुनिया के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में पीसीज में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जीयूआई, मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई कामों का परफॉर्म करना और वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। अब हम जानते हैं विंडोज़ के बारे में। आपने भी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल किया ही होगा। विंडोज़ 32 या 64 बिट मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी शुरुआत 1985 में MS-DOS पर रन करने वाले एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सिस्टम के रूप में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन 1.0 20 नवंबर 1985 में आया था, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख यानी रॉलन हैंसन ने विंडोज़ नाम का सुझाव दिया, जिस वर्ड ने यूज़र को ज़्यादा अट्रैक्ट किया और लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा, और तब से इसे विंडोज़ के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने की सुविधा या तकनीक, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। अब जानते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। तो GUI यह कंप्यूटर और यूजर्स के बीच तस्वीर यानी इमेज और रेखा चित्र के माध्यम से इंटरफेस स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें पढ़ने लिखने और याद रखने की आवश्यकता बहुत कम होती है। ये यूजर्स को बहुत ही आसानी से कम्युनिकेशन स्थापित करने में सहायता करता है। सबसे पहले जेरोक्स कॉरपोरेशन, इस कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। विंडोज़ के कुछ वर्जन इस प्रकार है, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी कैप्स 1993 में लॉन्च हुआ था। ये स्पेशली यूजर्स की मदद के लिए और नेटवर्क वर्कस्टेशन कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था। बात करते हैं सेकंड विंडोज़ 95 इसके बारे में। विंडोज़ 95 एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था। विंडोज़ 95 की जो स्पेशलिटी है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ये भी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कम से कम इंटेल का 386 चिप की ज़रूरत तो होती है। अगला है ये सेल्फ कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डॉस का बिल्ट इन और सुधरा हुआ वर्जन कह सकते हैं। थर्ड है ये GUI को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। या FAT32 फाइल सिस्टम वेब, टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है। अगली बात करते हैं विंडोज़ 98 इस वर्जन के बारे में। विंडोज़ 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज़ किया गया था। सेम ये भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधार किए गए, जिसके बाद विंडोज़ 98 SE को 5 मई 1998 को रिलीज़ किया गया। विंडोज़ 98 के फर्स्ट वर्जन में प्रोग्रामिंग की कुछ गलतियाँ थी, लेकिन बाद में विंडोज़ 98 के सेकंड वर्जन में इन एरर को ठीक कर दिया गया। विंडोज़ 98 की स्पेशलिटी इस प्रकार है। नंबर 1, यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 इसका सपोर्ट करता है। यह आउटपुट एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने और इनपुट आउटपुट की अनुमति प्रदान करता है। इस सिस्टम को रैपिडली स्टार्टअप और शट डाउन करने के और बेटर फाइल मैनेजमेंट की सुविधा हमें देता है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB को सपोर्ट करता है। आप USB लगा के अपने फ़ोन मीडिया कंटेंट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें इंटेल का 80486 DX2 या फिर 66 मेगाहर्ट्ज़ का को प्रोसेसर होता है। इसके बाद है ये विंडोज़ ड्राइवर मॉडल यानी WDM, इसका उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट वर्जन विंडोज़ ME यानी मिलेनियम एडिशन। विंडोज़ मिलेनियम एडिशन विंडोज़ 95 और 98 की सक्सेसर है। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे एरर्स हैं जो उनसे भरा पड़ा है। बहुत सारे एरर से ये भरा पड़ा था, इसकी वजह से घरेलू यूज़र्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन इसकी विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5, विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7 और बेसिक एडिटिंग के लिए जो नए विंडोज़ मूवी मेकर सॉफ्टवेयर है उनकी सुविधा प्रदान करता है। सेकंड है इसमें कुछ फीचर्स के साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसको अपडेट किया गया था। थर्ड वन, विंडोज़ ME फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं। यह 8 या उससे ज़्यादा CPU का समर्थन करता था। इसकी मिनिमम इंटरनल मेमोरी 64 MB एंड मैक्सिमम 4 GB है। इसमें मल्टीलैंग्वेज यूज़र इंटरफेस दिया गया था। अब बात करते हैं विंडोज़ 2000। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा ही है और 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। विंडोज़ 2000
क्लाइंट और सर्वर के कंप्यूटर का इस्तेमाल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 2000 के 4 वर्जन जारी किए गए। व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर। विंडोज़ 2000 की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस प्रदान करने की क्षमता, वितरित फाइल सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और फॉल्ट रिटेंटेंट स्टोरेज वॉल्यूम ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं हैं। यह एंटी कर्नल और इंटरफेस फीचर पर बना हुआ है। बात करते हैं विंडोज़ विस्ता। जी हाँ, विंडोज़ विस्ता की। विंडोज़ विस्ता घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और मीडिया सेंटर और कई पर्सनल कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया था। विंडोज़ विस्ता की स्पेशलिटी, इसमें इच्छानुसार कुछ भी सर्च करने के लिए इंस्टेंट सर्च नामक फीचर, बदली हुई जो नेटवर्किंग है, ऑडियो, प्रिंट और विंडोज़ डीवीडी, नई मल्टीमीडिया उपकरण शामिल है। विंडोज़ एक्सपी यानी एक्सपीरियंस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी खासतौर पर होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। विंडोज़ एक्सपी के दो पॉपुलर वर्जन विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन और विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल है। विंडोज़ एक्सपी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, विंडोज़ एक्सपी साउंड कार्ड, CD रोम ड्राइव, DVD रोम ड्राइव, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा को सपोर्ट करता है। विंडोज़ एक्सपी में मीडिया सेंटर, टीवी शो देखने, DVD देखने और म्यूजिक सुनने आदि अतिरिक्त मल्टीमीडिया फीचर है। नाउ बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ 7 के बारे में। विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टमों की श्रृंखला का एक पॉपुलर वर्जन है। विंडोज़ 7 22 जुलाई 2009 को निर्माण के लिए जारी किया गया था और 22 अक्टूबर 2009 को आमतौर पर उपलब्ध किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल तो करता ही है और इंपॉर्टेंट टास्क को करने की अनुमति भी देता है। इसके फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। इसमें इक्वल टू विंडोज़ देख सकते हैं। USB डिवाइसों की इंस्टेंट पहचान हेतु डिवाइस स्टेज है। नोटिफिकेशन का उपयोग करता है अकाउंट के माध्यम से कस्टमाइजेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप्स, ट्रबल शूटिंग और यानी अदर एक्शन सेंटर की व्यवस्था थी। नाउ बात करते हैं विंडोज़ 8 की। विंडोज़ 8 भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया एक बेहतर वर्जन है। इसे 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ 8 के निर्माण की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्पादन 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया और यूजर्स के लिए 26 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। विंडोज़ 8 की जो स्पेशलिटी हैं वो इस प्रकार हैं। विंडोज़ 8 जिन कंप्यूटर में होता है वो कंप्यूटर ऑन करने पर 10 सेकंड में शुरू हो जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का स्मार्टफोन या टैबलेट की भांति प्रयोग इसमें संभव है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा भी है। ये 3D यानी 3 डायमेंशनल ग्राफिक को सपोर्ट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स हैं, ये तो आप जानते हैं। और बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में। जब भी आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जो आपकी मेन स्क्रीन आपको दिखाई देती है वही आपकी डेस्कटॉप होती है। या तो आप यूँ कह लीजिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद जो आपकी स्क्रीन दिखाई देती है, आपके सामने प्रेजेंट होती है, वही डेस्कटॉप कहलाती है। इसमें सारे प्रोग्राम और उन पर पहुँचने के लिए कुछ आवश्यक शॉर्टकट दिए होते हैं। डेस्कटॉप के पीछे जो बैकग्राउंड लगा होता है सब वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बार बार ब्लिंक करता हुआ हमें दिखाई देता है उसे हम कर्सर कहते हैं। और आइकन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ शॉर्टकट चित्र होता है। डेस्कटॉप पर होता है जिस पर हम डबल क्लिक करने पर उसी प्रोग्राम पर पहुंच जाते हैं और वो फाइल खुल जाती है।